और मैंने क्या बोले कि सोचा और मेरे मन में आया, कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन हमारा हृदय के अंदर में कार्य करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर में करने से ही हमारा जीवन में परिवर्तन आता है। हालांकि अगर प्रभु का वचन हमारा जीवन में कार्य नहीं करते हैं तो हम नामधारी मसीह बन जाएगा और हमारा जीवन में कोई फर्क या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मसीहियत का या कोई स्वभाव हमारे अंदर में नहीं आएगा। इसलिए प्रार्थना के साथ हम बैठे, क्योंकि मसीही जीवन एक सीरियस जिंदगी है। वो जीवन जो है आपको क्या बोलते हैं, जैसे चाहता है वैसे लेने वाला एक जिंदगी नहीं है। तो जीवन बहुत सीरियस एक जीवन है, जिसके लिए काफी चीजें जो है आपको समर्पण करना पड़ेगा, काफी अनुभव के द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा, काफी जो है बलिदान अपना जीवन में करना पड़ेगा। ये सबके द्वारा अलग अलग वक्त में, अलग अलग समय में आपको और मुझे प्रभु लेके जाएंगे। उसके लिए निस्संदेह जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है बोल सकता है। तो इसलिए जो अवस्था, जो परिस्थिति परमेश्वर आपका और मेरे जीवन में अलग अलग वक्त में जो देते हैं, उस परिस्थिति को परमेश्वर ने दिया है ये समझकर उसको कबूल करने के लिए एक मन प्रभु हमें देने पाए। हालेलुया। हम लोग कुछ लोगों का जीवन को परमेश्वर ने, नाम को परमेश्वर ने जो चेंज किया, उसके बारे में बोल के मैं जो है नया दिन में वापस आएंगे। पुराना दिन का बात है, लेकिन नया दिन में हम वापस आना पड़ेगा। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 17 पद में हम सब जानते हैं कौन कौन है। ज्यादा लोगों का नाम चेंज किया है करके बाइबल में नहीं लिखा है। कुछ लोगों के बारे में बाइबल हमें समझाता है उनका नाम को परमेश्वर ने चेंज किया, और क्यों चेंज किया, किस लिए परमेश्वर लोग का नाम को बदल दिया और उसके लिए क्या कारण हुआ, उसके बाद वाला उनका जीवन कैसे है, ये सारे बातों पर आप लोग जब मौका मिलेगा तो बाइबल खोल के पढ़िएगा और आप उसको मनन करने के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि परिवर्तन मसीही जीवन का एक प्रक्रिया, परिवर्तन मसीही जीवन का प्रक्रिया है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक परिवर्तन, शरीर में भी हो सकता है अलग अलग परिवर्तन परमेश्वर लाएंगे, लेकिन व्यक्तित्व में, पहचान में एक परिवर्तन, कैरेक्टर में परिवर्तन, दोनों हमारा जीवन में होते रहेंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। व्यक्तित्व हमारा पर्सनालिटी या हमारा पहचान, हमारा आइडेंटिटी में जो है परिवर्तन परमेश्वर लाएंगे। जब परमेश्वर के पास एक गुंडा आता है और यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उनका स्वभाव जो है पूरा बदल जाते हैं। मैंने केरल में एक कन्वेंशन में गया था, वहां पे एक दिन प्रचार करने के लिए आया था। वहां का हमारा जिला का एक सबसे बड़ा एक गुंडा आया था। उन्होंने वहां पे जो मार्केट है वहां का सबसे बड़ा गुंडा था। पूरा जो है कराटा वगैरह सीखा हुआ एक आदमी है और उनको काफी लोगों को मारा हुआ व्यक्ति है। काफी लोगों को उन्होंने जो है काफी लोगों के साथ लड़ाई किया हुआ व्यक्ति है। लेकिन उनका गवाही जो है एक दिन सुनने के लिए मौका मिला, तो वो बता रहा था कि जिस समय परमेश्वर को मैंने कबूल किया, जिस वक्त में यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरा हृदय बदल गया। मेरे अंतर में लोगों के प्रति प्यार आने लगा। मैं जिन लोगों से मैं वैरी करता था, जिन लोगों से मैं लड़ता था, उन लोगों से मेरे जीवन में एक प्यार महसूस होने लगा, एक प्यार अनुभव होने लगा। और मैंने जो है मेरा स्वभाव को, पुराना स्वभाव को त्याग दिया। ये केवल एक गुंडा का जो है बात नहीं, जो शराब पीने वाला लोगों से पूछ लीजिएगा, नशा इस्तेमाल करने वाला लोगों से पूछ लीजिएगा, काफी लोगों का गवाही आजकल जो है यूट्यूब वगैरह में हमें सुनने के लिए मिलेगा। जब प्रभु उन लोग का जीवन में आ गया, अपना नशा को लोग छोड़ दिया, जब परमेश्वर उन लोग का जीवन में आ गया, उन लोग यीशु मसीह का प्यार जब उन लोग चख लिया, उन लोग का दारू पीने का आदतों को छोड़ दिया और यीशु मसीह का जो है प्यार उन लोग के जीवन में जब आ गया, उन लोग एक नया व्यक्ति बन गया। उन
उन लोग का जीवन सुधर गया और परमेश्वर उन लोग को जिंदगी में शांति और चैन और खुशी परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया, यही परमेश्वर का कार्य है। इसी प्रकार प्रभु कार्य करते हैं। एक व्यक्ति का जीवन में यीशु मसीह आने का मतलब यह है कि उन लोग का जीवन बदले, उन लोग का जिंदगी बदले, उन लोग का अवस्था बदले, उन लोग का मन का अशांति को परमेश्वर दूर करेंगे। उन लोग का जीवन में, उन लोग का परिवार में अशांति है, अशांति को प्रभु दूर करेंगे। उन लोग का जो है जिंदगी में बुरे बुरे आदत है तो वो आदतों को परमेश्वर दूर करेंगे। इस प्रकार एक प्रक्रिया होते हैं मसीह जीवन में। जब हम आते हैं इस प्रक्रिया हमारा जीवन में चलते रहेंगे। एक बार प्रभु हमारा जीवन में कार्य किया वो हमारे लिए काफी नहीं है। प्रभु बार बार हमारा जीवन में कार्य करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हालेलुया, ये बातों को हम समझ लीजिए एक फाउंडेशन के रूप में। हालेलुया, उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय में हम आएंगे। पहला पद में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे एक व्यक्ति को जो दिखता है, अब्राम उनका नाम है। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे योग बातें करता गया। आगे को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, देख मेरी वाचा तेरी साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएंगे। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेंगे परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। यहाँ पे परमेश्वर जो है एक व्यक्ति का नाम को परिवर्तन कर रहा है। एक व्यक्ति का नाम परिवर्तन करने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति का पहचान को परमेश्वर बदल रहा है। एक व्यक्ति का पहचान को प्रभु बदलते हैं। हालेलुया, यहाँ पे एक व्यक्ति को जो देखते हैं अब्राहम, जो पिता अब्राहम पिता हम जानते हैं, वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए सब कुछ छोड़ के अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना सारा बातों को छोड़कर और प्रभु की आज्ञा के आधार पर निकला हुआ एक व्यक्ति था। और परमेश्वर जो बात उनसे किया उस बात के आधार पर उन्होंने अपना जीवन में जो है परमेश्वर के लिए जो है काम किया हुआ एक व्यक्ति था। थोड़ा देख लीजिए। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुनकर और प्रभु की आज्ञा मानते हुए आगे निकला। लेकिन हम लोग जो है हो सकता है समझें कि परमेश्वर की आज्ञा मान लिया, परमेश्वर का बात सुन लिया, ये मेरे लिए काफी है, इतना जो है काफी। लेकिन वहां पर प्रभु नहीं रुकते हैं। प्रभु जो है आगे को अब्राहम पिता से बैठ करके जो है बता रहा है। उसका नाम देखिए, 17 पद जो शुरू होते हैं उसका नाम लिखा है अब्राम लिखा है, ये भी ARAM अब्राम। वहां पे एच का जो है कमी है, अंग्रेजी में जब पढ़ेगा तो ये भी ARAM अब्राहम। अब्राहम नहीं है, हाँ नहीं है, अब्राम है। हालेलुया। और लेकिन उनसे बोल रहा है कि मेरे तुम्हारे साथ एक वाचा बांधना चाहते हैं, मेरे तुम्हारे साथ एक वाचा बांधना चाहता है। I want to make a covenant with you। मैं इतना समय तक तुम हम लोग जो है साथ में चला, तुम मेरे बारे में जान लिया, लेकिन वैसे चलने से काम नहीं चलेगा। We should go and make an agreement। हम लोग आगे में साथ में जो है एक वाचा बांधकर चलना चाहिए। वो वाचा क्या है आगे को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, वाचा में मैं आपसे ये बताना चाहते हैं कि देख तो तुमको करने के लिए एक काम होते हैं, अगर तुम जो है मेरे उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाए तब जो है वाचा जो है क्या करेंगे, तुम्हारे साथ बांधेंगे। हालेलुया। तुम क्या करना है, तुम मेरे उपस्थिति में चले और तुमको सिद्ध होना है। हालेलुया। तुम सिद्ध नहीं है, अगर सिद्ध हो गया, अब्राहम सिद्ध होता तो नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ा कि तुमको सिद्ध होना है। हालेलुया। अब्राहम से बोल रहा है, मैंने तुम्हारे साथ एक वाचा बांधना चाहता है। I want to make a covenant with you। I want to make an agreement with you। But before make an agreement, before making the agreement, I have a condition that you have to
walk in my presence and you have to be blameless in your life. Hallelujah. आप अपना जीवन में मेरी उपस्थिति में चलना है, कभी भी मुझे छोड़कर चलने वाला एक जीवन आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। कभी भी लोग जो है दोष आरोप करने वाला एक अवस्था तुम्हारा जीवन नहीं होना है। लोगों के सामने तुम्हारा गवाही और मेरे सामने तुम्हारा गवाही सही होकर तुमको चलना है। और ऐसे चलेगा, I will make an agreement with you। एग्रीमेंट क्या है? आगे में जो है लिखा हुआ है, हाँ में लिखा है कि 4 पद में ये लिखा है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधती रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएंगे। हालेलुया। और आगे को लिखा, इसलिए आपसे तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। अब्राहम जो शब्द का अर्थ जो इब्रानी भाषा में एक ऊंचा पद में रहने वाले का पिता उतना है, हल्का ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जब अब्राहम का शब्द में आ गया, वहां पे उसका मतलब यही है मूल पिता, मतलब एक समूह का मूल पिता। ये दोनों में जो है फर्क है, एक ऊंचा पद में रहने वाला एक पिता और एक समूह का पिता, दोनों जो है सुनने पे हमें उसका फर्क जो है आ जाता है। और अब्राहम से जो है बोल रहा है कि तू जो है मेरे वाचा को मानते हुए, मेरे आज्ञा को मानते हुए, मेरे उपस्थिति में मुझे जो है तुम लॉयल होते हुए, फेथफुल होते हुए चलेगा। I will make an agreement with you। वो एग्रीमेंट नहीं है कि तुम्हारा नाम में बदलना चाहता है, तुम्हारा नाम कुछ और था, लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम को चेंज करना चाहते हैं। तुम कुछ लोगों का पिता था, लेकिन अब से जो है तुम एक समूह का मूल पिता बन जाएंगे और वही पहचान से तुम्हें जो है आगे का दुनिया जो है तुम्हारा बारे में जो है तुम्हारे बारे में समझेगी। भाई हम बहनों, इसमें जो है हमें क्या समझने के लिए है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलना जब आरंभ करते हैं, प्रभु का उपस्थिति को हम हमेशा अनुभव करते चलना चाहिए। प्रभु को उपस्थिति से हटने वाला अलग अलग चीज से हम दूर होते हुए हमारा जिंदगी को हम आगे बढ़ा दीजिए और हम निर्दोष होकर परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, हमारे परिवार में निर्दोष होकर हम चलने के लिए प्रयास करेगा तो प्रभु आपका पहचान को बदलेंगे, लोग आपको बुलाने वाले अवस्था को प्रभु बदलेंगे, लोगों के सामने आपका हाल निंदा को प्रभु दूर करेंगे, लोगों के सामने आपका जो है हाल लोग आपको हंसी मजाक करने वाला अवस्था को प्रभु दूर करेंगे। लेकिन दूर करना है, there is a condition, you have to walk in my presence and you have to walk blameless। आपको मेरे उपस्थिति में चलना है, आपको सिद्ध होकर चलना है। हालेलुया। यहाँ पे इतना बोलने के बाद प्रभु वहां पे नहीं रुकते हैं, परमेश्वर उसके साथ वादा के साथ एक जिम्मेदारी भी प्रभु दे रहा है। 17 पद का 9 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपने अपनी पीढ़ी में उसकी पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी तो आगे में जो है उस खतना के बारे में परमेश्वर एक नया नियमों को वहां पे अब्राहम पिता के साथ बांध रहा है। तो हम लोग जो है उस खतना के बारे में ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो है मेरे आपसे बताना चाहते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, जब परमेश्वर का उपस्थिति को हम खोजेंगे, जब हम जो है ब्लेमलेस होकर चलने के लिए निर्णय करेगा, तो ये चीज हमारा जीवन में हो जाएगा, वो हमारा पहचान बदलने वाला अवस्था। हालेलुया। आज दुनिया के सामने आप निकम्मा होगा, आज दुनिया के सामने आप कुछ भी नहीं होगा, लोग आपको अनादर करने वाला एक व्यक्ति होगा, लेकिन आप प्रभु के करीब आप चलिए, प्रभु के साथ आप चलिए, परमेश्वर को उपस्थिति में आप रहने के लिए प्रयास कीजिए, ब्लेमलेस होकर सिद्ध बनने के लिए प्रयास करो। कल जो है परमेश्वर आपका पहचान को बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में देखा हुआ बात है, मेरे आपको खुशी मिलने के लिए बोलने का चीज नहीं है, ये सब परमेश्वर के वजन से जो है मैंने आपको
आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आज आप सामना करने वाला परेशानी, आपका परिवार सामना करने वाला परेशानी, या आप जो है समाज में सामना करने वाला निंदा कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे आपको बताना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में अगर आप चलेंगे, परमेश्वर के करीब आप सिद्ध बनते जाएंगे, अपना जीवन को पाप से दूर करते हुए एक जीवन आप जिएंगे, तो बिल्कुल परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष आपका जीवन में परमेश्वर प्रदान करेंगे। फिर से पत्र दूसरा अध्याय में इसका 11 पद में इस प्रकार के एक पद है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाला कहते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वादाओं को भागी न थे और आशाहीन और जगत पे ईश्वरहीन थे। इस प्रकार जो है खतना का सही मतलब क्या है, वो नया नियम में फिलिपियों का पत्री में और जो है गलातियों का पत्र में और एफएसी का पत्र में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभु जो है परमेश्वर बोलने वाला या पौलुस जो है हमें समझाने वाला बात यही है कि वहां पे शारीरिक खतना जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता था, लेकिन नया नियम में आने के बाद हृदयों को खतना करने के लिए प्रभु ने बताया गया है। तो ये खतना का क्या महत्व है, उसमें जो है अलग अलग धर्म के लोग उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करे या मने करने के लिए नया नियम हमें नहीं बताते हैं, लेकिन वो शारीरिक तौर से करने वाला एक कार्यक्रम होने के बाद भी उसमें एक आत्मिक मतलब जो है उसमें छिपा हुआ था। वो यही है कि परमेश्वर जब अब्राहम को उनका नाम चेंज करके एक नया वादा जब दे दिया, परमेश्वर उनको कहने का मतलब यही है कि तुम मेरे लिए एक अलग जाति बन जाएंगे, तुम मेरे लिए एक अलग झुंड बन जाएंगे, तुम जो है इस दुनिया में रहेंगे एक पवित्रता के साथ रहने वाला, लोगों के साथ उनका हर एक पाप में भाग नहीं लेने वाला, उन लोग का हर एक जो है संस्कृति में भाग नहीं लेने वाला, उन लोग का जो है सामने तुम एक अलग जीवन जीने वाला एक मसीही के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में तुमको रहना है। वही है इस वादा का अंतर्लीन जो है मतलब। हालेलुया। तो इसलिए अब्राहम पिता से बोल रहा है कि मेरे एक आज्ञा तुम्हारे सामने रखते हैं। यह आज्ञा शारीरिक एक कार्यक्रम करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन उसका जो है मतलब शारीरिक नहीं है। उसका मतलब यही है कि दुनिया में तुम अपने आप में समझना चाहिए तुम अलग है, दुनिया में तुम अपने आप में समझना चाहिए तुम एक पवित्र झुंड है, दुनिया में तुम अपने आप में समझना चाहिए मुझे बाकी लोगों के प्रति, बाकी लोगों के जैसा मुझे सारा कार्यक्रम नहीं कर सकता है, सारा चीज में शामिल नहीं हो सकता है, सारा बातचीत नहीं बोल सकता है, सारा तरीका में प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। तो प्रभु के लिए अलग किया हुआ था, अलग किया हुआ एक व्यक्ति। हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति का नाम बदलते हुए परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है और उनको बोल रहा है तुम्हारा नाम में दूसरा एक नाम में बदल रहा है। उस वक्त में भी अब्राहम पिता जो है वंश को तो नहीं देखा है, बड़ा वंश नहीं देखा, उनको एक ही बेटा हुआ इसहाक, और हो सकता है याकूब और एसाव को भी उन्होंने देखा होगा, आने वाला जो है बातों को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर जो दिया गया वायदा पर उन्होंने भरोसा किया। देखिए भाई परमेश्वर आपका पहचान बदलते हैं, प्रभु आपके जीवन को जब बदलते हैं, परमेश्वर आपको एक नया नियम देते हैं, वो नियम जो है आपका जिंदगी भी बदलने के लिए देता है, आपका जीवन भी बदलने के लिए देता है, आपके अंदर में परिवर्तन लाने के लिए प्रभु देते हैं। हालेलुया। हमारा पहचान को प्रभु बदलना चाहता है, आपका जिंदगी को प्रभु बदलना चाहता है, आपका जीवन में जब परमेश्वर एक नया कार्य जब करना चाहते हैं, उसके साथ एक और चीज समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आपका जो है जिंदगी का अलग अलग कैरेक्टर को, अलग अलग पहचान को भी बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। एक परिवर्तन है। हालेलुया। इसी प्रकार का दूसरा एक अवस्था हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय में हम आएंगे और उसका 24 से लेकर 31 पद तक जो पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा। उसका 32 अध्याय
उसका 26 से लेकर 31 पद में कोई भी एक व्यक्ति पढ़ सकता है, उनके पास बाइबल है, कृपया करके पढ़िए। उत्पत्ति 32 का 26 से लेकर 31 पद तक जोर से पढ़िए। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि होता, तब उसकी जान की नष्ट हुआ और याकूब की जान तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को अब आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग को तोड़ वाले। धन्यवाद। यहाँ पे याकूब जो है अब्राहम का पोते के बारे में एक और बात जो है कहा गया। यहाँ पे भी याकूब का इतिहास हम जानते हैं, मैं ज्यादा विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना भाई के साथ कैसे धोखा दिया, अपना पिताजी के साथ कैसे धोखा दिया, ये सब बातों को आप जानते हैं, तो मैं उसी विवरण में नहीं जाना चाहते। लेकिन वापस आने के वक्त में लाबान का घर से का जो है माँ का भाई या उनके मामा के जो है घर से वापस आने के वक्त में, और उन्होंने सुनने के लिए मिल रहा है कि उनके भाई जिनसे धोखा दिया था वो 400 लोगों को लेके आ रहा, इसलिए आ रहा है नहीं लिखा है लेकिन आ रहा है करके लिखा। उन्होंने अपने परिवार और अपने संपत्ति को याबोक करके जो है नदी है उसको पार करते हुए ई पट्टी में जो है अकेला रह गया। रात में वहां पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने आके उनसे मल्लयुद्ध कर रहा। हालेलुया। मल्लयुद्ध करके वो व्यक्ति नहीं जीत पाने के वक्त में वो बोल रहा है कि मुझे जाने दीजिए कि क्योंकि भोर होने वाला है। तो याकूब ने कह रहा है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से एक सवाल पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? बोल रहा है, मेरा नाम याकूब है। देखिए यहाँ पे याकूब एक व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है। वो होशिया नबी जो है लिखा हुआ है प्रार्थना का एक मल्लयुद्ध है। मैं नहीं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से मल्लयुद्ध किया या प्रार्थना में मल्लयुद्ध किया, नहीं जानते हैं। बाइबल में अलग अलग या वैज्ञानिक लोग अलग अलग व्याख्या उसको जो है देते हैं। कुछ भी रहे, एक बात जो है हम पे समझना है कि याकूब जो है अपना बुद्धि पर काम करने वाला एक व्यक्ति था। अपना बुद्धि पर अपना भाई को धोखा दे दिया, अपना बुद्धि पर जो है अपना पिताजी को धोखा दे दिया, अपना बुद्धि पर अपना मामा को भी नहीं बोलते हुए उस घर से जो है निकल के आ रहा है। रास्ता में परमेश्वर उससे भेंट कर रहा है और परमेश्वर के साथ जब उनको मल्लयुद्ध करना पड़ा, प्रभु एक सवाल उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? What is your identity? आपका पहचान क्या है? आपका नाम क्या है? लोग आपको किस नाम में पुकारते हैं? लोगों के सामने आपका नाम क्या है? तो याकूब बोल रहा है, मेरा नाम याकूब है। याकूब का अर्थ आप समझ रहा है, धोखाबाज या धोखा देने वाला या क्या बोलते हैं पैर को खींचने वाला, इस प्रकार का अलग अलग अर्थ जो है उसको दिया गया है। तो पूछने वाला का बात यही है कि तुम्हारा जीवन की अभी की अवस्था क्या है? तुम किस तरह का एक व्यक्ति है? तुम जो है मुझे जान लिया, मेरे बातों को, मेरे वजन को तुम जानते हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारा जीवन का अवस्था क्या है? कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज योर कैरेक्टर? आपका आइडेंटिटी क्या है? हालेलुया।
भाइयों बहनों, आपका जीवन का परिभाषा आपके कैरेक्टर के आधार पर जो है देते हैं। हालेलुया। आपका कैरेक्टर के आधार पर लोग जो है आपका जो है जिंदगी के बारे में जो है बताते हैं। आपका नाम कुछ भी रहे, लेकिन लोग जो है आपका कैरेक्टर को देखते हैं, कैसे है आपका कैरेक्टर। हालेलुया। आपका स्वभाव कैसे है। हालेलुया। लोग सब जो है एक समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं शादी वगैरह होना है तो लड़का लड़की के बारे में या लड़की लड़का के बारे में सब जो है परिवार आपस में पूछने के समय में यह नहीं पूछता है कि उसका नाम क्या है, नाम से ज्यादा ये पूछता है कि उसका स्वभाव कैसे। हालेलुया। नाम जो है बड़ा बात नहीं है। नाम हो सकता है कुछ अच्छा नाम होगा, लेकिन स्वभाव उसका उल्टा है तो क्या फायदा है। स्वभाव उसका उल्टा है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए लेकिन याकूब का नाम जो है, अपना नाम का स्वभाव याकूब करता था। उनका नाम ही धोखाबाज है और धोखा करने वाला एक आदमी है। लेकिन परमेश्वर की आशीष पाने के लिए उनका पहचान को बदलना पड़ेगा। प्रभु की आशीष पाने के लिए उनका स्वभाव को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर की अनुग्रह उनका जीवन में चाहिए तो कहीं ना कहीं परिवर्तन उनका जीवन में मिलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या। वो सच हकीकत बोल दिया, मेरा नाम धोखाबाज है, मेरा नाम याकूब है। हालेलुया। तो देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर के करीब जब हम आते हैं, हम सुपरफिशियली सप्ताह में कुछ जो है पहनते हुए, सप्ताह में कुछ दिखाते हुए हम आई एम समबडी करके जो है प्रभु के करीब आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक आपको जानने वाला व्यक्ति है प्रभु। इसलिए प्रभु के करीब एक सच्चे दिल के साथ आना, प्रभु से बोलना, प्रभु मैं याकूब है, मैं धोखाबाज है, मैं फल्ला जो है स्वभाव का व्यक्ति है, मैं फल्ला तरीका का व्यक्ति है, मैं फल्ला जो है कैरेक्टर का व्यक्ति है। मेरे जीवन में आपके अनुग्रह चाहिए, मेरे जीवन में आपका आशीष चाहिए। तो परमेश्वर वहां पे बोलने वाला एक चीज है, ठीक है मैं तुम्हें आशीष करेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा नाम थोड़ा सा चेंज करना है, तुम्हारा नाम थोड़ा सा बदलना है। तुम्हारा इस नाम से मैं तुम्हें आशीष नहीं दे पाएंगे। तुम धोखाबाज है, लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम को बदलना चाहते हैं। तुम्हारा नाम में क्या करना चाहते हैं कि याकूब ने उससे पहले कि 27 पद, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। जीवन में आशीष पाया है, जीवन में अलग अलग अनुग्रह जो है उन्होंने पाया है, लेकिन उनका जो है कैरेक्टर में परिवर्तन नहीं आया था, उनका स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया था। अभी भी जो है वही पुराना स्वभाव है। पहले पिताजी को धोखा दिया, अपना जो है भाई को धोखा दिया, अभी भी जो है भाई को धोखा देने के लिए उन्होंने, आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, आगे में जो है अपना जो है सेवकों को भेजा है। कुछ जो है क्या बोलते हैं ऊंट को देते हुए, कुछ जो है क्या बोलते हैं जो है बकरी को देते मैंने भेजा है, आगे भेजा है अपना भाई को जो है गिफ्ट देने के लिए, ताकि भाई जो है उनके ऊपर में जो है क्या बोलते हैं गुस्सा न करे। अभी भी वही तरीका है, उनका स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। तो तरीका यीशु मसीह का जो है हालेलुया हम लोग स्वीकारने से पहले जो स्वभाव हमारे अंदर में है, भाइयों बहनों, जब तक वो स्वभाव हम लोग नहीं बदलेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारा जीवन में नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पे याकूब बता रहा है मेरा नाम याकूब है, लेकिन प्रभु बोल रहा है तुम्हारा पहचान को आज में बदलना चाहते हैं। आई वांट टू change your character, I want to change your identity, then only I can bless you। भाइयों बहनों, परमेश्वर की आशीष आपको चाहिए, प्रभु की आशीष सचमुच आपका जीवन में अपने परिवार में आना चाहते हैं। जो अवस्था जो खराबी पर हमारे अंदर में है, जो खराब का जो है स्वभाव हमारे अंदर में है, हालेलुया, उसको दूर करने के लिए प्रभु से मांग लो। परमेश्वर आपको आपका पहचान बदलेंगे। आइडेंटिटी, परमेश्वर आपका पहचान को बदल देंगे। हालेलुया। यहाँ पे आगे को पढ़ते हैं, ये जो उसका शब्द है इस्राएल, जो शब्द है यहोवा युद्ध करने वाला, हमारे यहोवा उनके लिए युद्ध करेंगे। इस्राएल के शब्द का अर्थ यही है, गॉड विल फाइट, गॉड फाइट्स, परमेश्वर जो है युद्ध करते हैं, वही है इस्राएल का शब्द का अर्थ जो है।
उसके 31 पद में जो है पढ़ते हैं, परमेश्वर के आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर को आशीष दिया तो पहचान बदल गया, उनको नया एक जीवन मिल गया। और उसके 31 पद में आएंगे, वहां पे लिखा है पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो उसका या 31 पद में इसराइली जो सूर्योदय हो गया और वो चांद से लंगड़ा था, वो चांद से लंगड़ा था, वो क्या क्या होने लगा, लंगड़ा हो गया। कैसे लंगड़ा हो गया? परमेश्वर उसके नस को क्या किया था? छू लिया था। करीब जो है 40 उम्र में है अभी, याकूब करीब 40 उम्र में है। 40 उम्र मतलब उस समय की जवानी का समय है, क्योंकि 120-130 उम्र तक जो है लोग जीने के समय है। मतलब अपना जवानी में क्या हो गया? याकूब लंगड़ा हो गया। कौन उसको स्पर्श किया था? परमेश्वर। परमेश्वर उनको क्या दिया था? अनुग्रह दिया, लेकिन क्या हो गया? ये लंगड़ा हो गया। मैं क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह आपको लंगड़ा करेंगे नहीं बोलना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे एक सच्चाई हम समझना है कि याकूब जो है उनका नाम बदलने से काफी नहीं है। याकूब को परमेश्वर को मालूम है, इसलिए कि परमेश्वर उनका नाम को चेंज कर दिया, लेकिन साथ ही साथ एक और जो है अवस्था उनका जीवन में दिया, ताकि वो कभी भी अपना बुद्धि पर नहीं चले, मगर किस पर जो है शरण लेते हुए चले, प्रभु पर शरण लेते हुए चले। हालेलुया। क्योंकि अभी जो है उसका शक्ति काफी नहीं है, अभी उनको चलना है तो क्या करना पड़ेगा? डंडा का सहारा या कोई भी चीज, कोई व्यक्ति का सहारा लेकर उनको चलना पड़ेगा। अभी जो है पहला अपना बुद्धि पर काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर का कैरेक्टर को बदल दिया, प्रभु उनको समझा दिया कि देखिए याकूब, तुम अपना बुद्धि पर तुम्हारा भाई को धोखा दिया, तुम अपना बुद्धि पर तुम्हारा पिताजी को धोखा दिया, तुम एक चतुर व्यक्ति है, तुम चतुराई में अपना काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन आज मैं तुमको साथ मैंने कुल मिलाकर तुमको बदलना चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव तुम्हारा जीवन में आएंगे, एक और बात समझ लीजिए कि तुम्हारा डिपेंडेंस शुड बी मी अलोन। तुम्हारा बुद्धि नहीं होना चाहिए, तुम्हारा चतुराई नहीं होना चाहिए, तुम्हारा चतुर्बात नहीं होना चाहिए। तुम जो है मेरे ऊपर में पूरी रीति में डिपेंडेंट होने के तरीके में तुम्हारा जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वो क्या किया, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर उनका नाम चेंज, उनका पहचान को बदल दिया। कैसे बदल दिया? प्रभु पर पूरा निर्भर होने वाले के व्यक्ति के रूप में उनका पहचान को बदल दिया। हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारा जीवन में इस प्रकार का काम करते हैं। भाइयों बहनों समझ लीजिए, हम अपना बुद्धि पर, अपना धन पर, अपना चीज पर, अपना जो है खूबसूरती पर या अपना पढ़ाई पर, अपना ज्ञान पर जो है हम लोग कभी घमंड करने के वक्त में परमेश्वर उसको तोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए कि हम एक सच्चा व्यक्ति बनना परमेश्वर का इच्छा है, हमारा कैरेक्टर बदलना परमेश्वर का इच्छा है। कितना तक हम पढ़ लिए, कितना धन हम कमा रहा है वो नहीं है प्रभु को सबसे बड़ा बात। आपका जिंदगी प्रभु के लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए परमेश्वर आपका जीवन को बदलने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आपका जीवन में करेंगे, लेकिन अलग अलग कार्यक्रम करने से पहले ही हमें परमेश्वर के करीब अपना जीवन को समर्पण कर सकता है, कि प्रभु से बोल सकता है, प्रभु आप प्रभु है, मेरा पूरा शरण में आपके ऊपर में लेना चाहते हैं। कभी भी अपना बुद्धि, अपने ज्ञान पर में शरण लेकर आगे नहीं बढ़े। मेरा बात आप समझ रहे ना? हालेलुया। मैं जो बोल रहा आप समझ रहे ना? हालेलुया। यहाँ पे याकूब जो है क्या करने लगा? लंगड़ा हो गया। हालेलुया। उनका डिपेंडेंट हो गया, अभी परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो गया है, अभी प्रभु पर उन्होंने पूरा डिपेंडेंट होते हुए चल रहा है। हालेलुया। उसका 33 का 4 में जो है वहां पे लिखा हुआ है, तब ऐसा उसे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। देखिए परमेश्वर जब उनका जीवन को बदल दिया, कि पहचान को बदल दिया, यहाँ पे परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है। हालेलुया। उनका भाई जो उनको हो सकता है उनको वो हमला करने के लिए आया है कि नहीं आया मैं नहीं जानता हूँ, में नहीं लिखा है, लेकिन उनके भाई उनको मिलने के लिए आया। अभी देखिए उनका भाई का हृदय को भी परमेश्वर चेंज किया। परमेश्वर के करीब हम संपूर्ण समर्पण करेंगे, परमेश्वर के करीब आप पूरी रीति से समर्पण करेंगे, अपना पूरा जीवन आप परमेश्वर के करीब, परमेश्वर पर डिपेंडेंट होकर
शरण लेते हुए एक जीवन जीने के लिए अगर आप तैयार हो जाएंगे, अपना दुश्मन को भी प्रभु अपना वश में करेंगे। हालेलुया। आप किसी चीज का टेंशन लेकर रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम बदल गया। गॉड विल फाइट फॉर यू। प्रभु आपके लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। ये पदों को पढ़िएगा, आगे में भी कहीं ना कहीं अवस्था लिखा हुआ है। उनका भाई ने जाके उस मोहल्ला का लोगों को मार दिया, लेकिन वे लोग फिर जाने के वक्त में वहां पे लिखा है परमेश्वर का जो है भाया उस प्रदेश का लोगों के ऊपर में आ गया, इसलिए वे लोग वापस जो है याकूब का बच्चों को, याकूब का बेटों को नहीं मारा। इस प्रकार का बात आगे को लिखा है, सब पढ़ने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए मैं कहना चाहते हैं, प्रभु के पास आने का कारण, परमेश्वर के पास आने के बाद हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। He wanted to change our character, he wanted to change our identity. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जैसा हमारा जीवन को करने के लिए प्रभु चाहते हैं। एक और व्यक्ति को नया दिन में परिचय करके मैं समाप्त करना चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार में आएंगे, उसका पहला अध्याय, उसका 42 पद में एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति, एक और व्यक्ति उनको बुला के यीशु मसीह के पास जो ला रहा, 1:42 वहां पे इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, वो उसे यीशु के पास लाया। किसको? शिमोन को यीशु के पास लाया। यीशु के पास यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तो यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तो केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। या यीशु मसीह एक व्यक्ति का पहचान को बदल रहा। हालांकि पुराना दिन में हम दो व्यक्ति को देखा, अब्राहम को परमेश्वर अब्राहम बना दिया, और हालेलुया याकूब को परमेश्वर याकूब का नाम को परमेश्वर चेंज करके उसको इस्राएल बना दिया। यहाँ पे तीसरा एक व्यक्ति को हम देखते हैं, तीसरे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उनका नाम है शिमोन। हालेलुया, शिमोन। लेकिन हम जो शिमोन नामक एक व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, किसको पहचानते हैं? पतरस को पहचानते हैं, जो अंद्रियास जो है उसको लेकर यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह क्या बोला है? तुम शिमोन है, लेकिन आज से तुम कौन नहीं रहेगा? शिमोन नहीं रहेगा, तुम कौन रहेगा? पतरस रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे शिमोन जो शब्द का अर्थ है, माने सुनने वाला व्यक्ति, या सुनेगा, या परमेश्वर सुन लिया, या वो सुन लिया, माने सुनने वाला एक व्यक्ति, बस इतना ही है, सुनने वाला एक व्यक्ति शिमोन का। लेकिन पतरस का मतलब आप जानते हैं, ग्रीक में उसको पेट्रोस बोलते हैं या चट्टान बोलते हैं, और अरामिक में उसको केफा या चट्टान, वही वो दोनों चट्टान का जो है अर्थ है। देखिए, एक व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास जब आ गया, प्रभु उनको पहचान को बदल रहा है। उनका नाम शिमोन था, लेकिन शिमोन के रूप में प्रभु उसको चेंज करके उनको बोल रहा है, तुम केफा है, यू आर अ रॉक। तुम जो है केफा है, तुम्हारा जो है, तुम जो व्यक्ति का जीवन से मैं क्या करेंगे? कलीसिया को बनाएंगे। उसके बारे में आगे को हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें एक चीज समझना चाहिए, जब हम प्रभु के पास जब हम आते हैं, यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, हमारा पहचान बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा पर्सनालिटी में परिवर्तन आना चाहिए, हमारा हरकत में परिवर्तन आना चाहिए, आपका बोली में परिवर्तन आना चाहिए, आपका सुनने में परिवर्तन आना चाहिए, लोगों के प्रति जो है हमारा व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार का परिवर्तन अगर नहीं आए, प्रभु से बोलना कि प्रभु मेरे जीवन में सही परिवर्तन आप दे दीजिएगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में उसके बारे में हम लोग और देखते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 18 और 19 पद जो है पढ़ सकता है, अगर आपको मिल गया तो। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 और 19 पद। और अधोलोक के फाटक उसको सबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा।
देखिए यहाँ पे परमेश्वर उनको बोल रहा है, आई विल टेल यू, यू आर पीटर, and on this rock I will build my church. तुम पत्रोस है, तुम शिमोन है करके नहीं बोला है। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा पहचान को बदल दिया है, तुम्हारा स्वभाव जो है अभी बदलना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य ही है कि तुम्हारे द्वारा एक कलीसिया को मैंने इस पृथ्वी में खड़ा करना चाहता है, एक झुंड को इस पृथ्वी में खड़ा करना चाहता है, और तुम्हारे जीवन में एक जो है एक अवस्था में देना चाहते हैं। उसको 19 पद में लिखा हुआ है, और तुझे स्वर्ग की राज्य का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में भी बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुलेगा। हालेलुया। शिमशोन से नहीं, शिमोन से नहीं बोल रहा है, पत्रोस से बोल रहा है। ही इज टॉकिंग टू पीटर, ही इज टॉकिंग टू द रॉक, he is talking to the पेट्रा। वो बोल रहा है कि तुमको पत्रोस, तुम जो पत्रोस है, तुम्हारा जीवन में मैंने एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तुम जो शिमोन है, तुमको जिम्मेदारी में नहीं देंगे। तुम अगर पत्रोस बन जाएगा तो मैं तुम्हारा जीवन में जिम्मेदारी दे देंगे। भाइयों बहनों, हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष क्यों जो है रुकते हैं, क्यों परमेश्वर का स्वभाव हमारा जीवन में नहीं आते हैं, क्यों परमेश्वर का जिम्मेदारी हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं? इसलिए है, we are still the same old person, we have to change। हालेलुया। हमारा जीवन में परिवर्तन आने की जरूरत है। तुम शिमोन के रूप में रहेगा तो मैं तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। Unless and until you change to a rock, you change to Peter, I can build my church। हालेलुया। मुझे अपना कलीसिया बना सकता है अगर आपका जीवन बदलेगा तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह बोल रहा है, मैं एक कुंजी तुमको देना चाहता। किसको? शिमोन को नहीं, पत्रोस को देना चाहता है। हालेलुया। तुमको एक जिम्मेदारी में दे दिया कि क्या क्या है, तुम जो पृथ्वी पर बांधेगा कहां बांधा जाएगा? स्वर्ग में बांधा जाएगा। तुम जो पृथ्वी पर खोलेगा कहां खुल जाएगा? स्वर्ग में खुल जाएगा। किसको बोल रहा है? शिमोन को नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह यहाँ पे फिर से बोल रहा है, तू पत्रोस है। हालेलुया। आप हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम पत्रोस, तुमको मेरे एक जिम्मेदारी देना चाहता। Unless and until we are not ready to change, God cannot bless us। Hallelujah। God cannot give us his responsibilities, God cannot entrust, hallelujah, his ministry upon us। Hallelujah। अगर हम हमारा जीवन को प्रभु का इच्छा के आधार पर बदलना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर को कार्य हमारा जीवन में नहीं कर सकता है। अब आगे को जानते हैं, यीशु मसीह को पकड़वाया का दिन में पत्रोस ने क्या किया? अपना जो है पत्थर का अवस्था को इनकार किया। लोगों बोला पत्थर है तो क्या करना चाहिए? हिम्मत के साथ रहना चाहिए ना, पत्थरीली अवस्था में रहना चाहिए। लोगों पूछा तुम भी यीशु मसीह के साथ है? मैं नहीं जानते। कितना बार इनकार किया? 3 बार इनकार। हालेलुया। परमेश्वर उनका जीवन में कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। हाँ, जब तक वो वापस नहीं आया। हालेलुया। वो यीशु मसीह का जो है जी उठने के बाद जब यीशु मसीह उनसे पूछा कि पत्रोस, 3 बार उनसे पूछा कि पत्रोस तू मुझे प्यार करता है, वो वापस जो है आ गया। प्रभु से बोला कि प्रभु तू जानते हैं मैं तुम्हें प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद जो है पेंतिकोस्त का दिन में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आ गया, वो शिमोन नहीं रहा। हालेलुया। वो पेट्रा, वो पत्थर का रूप में खड़ा होकर बाकी 11 जो है चलों के साथ खड़ा होकर यीशु मसीह का सुसमाचार जो है हिम्मत के साथ बोलने के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल किया। कब हुआ है? Then when he, hallelujah, agreed for a change in his life, उनका जीवन में परिवर्तन के लिए अपने आप को जब समर्पण करने के बाद। हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु एक पहचान हमारा जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। God want to give us a new identity। हालेलुया। हम लोग दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5:17 में पढ़ते हैं, जो हालेलुया, जो लोग मसीह में है वो नया सृष्टि बन गया। पुराना बात क्या हो गया है? बीत गया है। पुराना बात बीत गया है।
हालेलुया। पुराने अवस्था बीत गया। अभी भाइयों बहनों, जो लोग मसीह में हैं, जो लोग यीशु मसीह को कबूल किया है, हम परमेश्वर का संतान बन गया। लेकिन इस कदम पे आगे आपको बढ़ना है, इस अवस्था में आगे आपको बढ़ना है, प्रभु का पुत्र या पुत्री बनकर आगे आपको बढ़ना है। There are certain changes we need to adopt in your life. Hallelujah. कहीं ना कहीं changes के लिए हमारा जीवन को हम प्रभु के करीब समर्पण करना है। मेरे जीवन में हम बदलेंगे नहीं, मेरे स्वभाव को बदलेंगे नहीं, मेरे कैरेक्टर को मैं बदलेंगे नहीं बोलकर अब रहेगा। मसीही के रूप में आप रह सकता है, लेकिन गॉड नीड मच मोर टाइम इन योर लाइफ टू चेंज यू। परमेश्वर को आपका जीवन को बदलने के लिए और समय आपका जिंदगी में चाहिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार बोलते हैं, वो सही है कि गलत है हम नहीं जानते हैं। मूसा के बारे में परमेश्वर का इच्छा था 20 साल में मूसा परिवर्तन हो जाए, लेकिन मूसा का साल में मूसा को कितना साल रहा? 40 साल रहा मूसा का जीवन में परिवर्तन आने के। इसलिए अब्राहम पिता से परमेश्वर ने वायदा किया 400 साल तक तुम्हारा पीढ़ी मिस्र देश में क्या होगा? गुलामी में रहेंगे। लेकिन लिखा है कि वो लोग कितना साल रहना पड़ा? 420 साल तक रहना पड़ा। ये साल किस लिए हुआ है? एक व्यक्ति को परमेश्वर परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा था, परिवर्तित नहीं हुआ। हालेलुया। भाइयों बहनों, आपका जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाने के वक्त में अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा, अवस्था के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परिवर्तन जब लाने के लिए, अगर इफ वी आर कैरिंग द चेंज इन आवर लाइफ, अगर हमारा जीवन में होने वाला परिवर्तन को कहीं ना कहीं कारण से, कहीं ना कहीं विरोध से, कहीं ना कहीं कड़वाहट से, कहीं ना कहीं कैरेक्टर को चेंज करने के लिए हम नहीं चाहने के कारण इसी प्रकार रहेगा, तो रह सकता है गॉड कैनॉट ब्लेस यू एंड यूज यू बिकॉज गॉड नीड मच मोर टाइम इन योर लाइफ। आपका जीवन में और समय प्रभु का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके जीवन को बदलने से पहले। जिंदगी को परमेश्वर के करीब समर्पण करो भाइयों बहनों। प्रभु से बोलो भाइयों बहनों, प्रभु आई वांट टू गिव माय लाइफ। हालेलुया। मेरे जीवन में जो चेंज आपको करना है करो। आपको बोल रहा है परमेश्वर के वचन सुनने वाला व्यक्ति रहने से कोई फायदा नहीं, उसको क्या करना है? पालन करने वाला व्यक्ति बनना है। ये तो क्या करेगा? तो आईना में हम अपना चेहरा को देखते हैं और जब आईना हट जाएगा तो हम भूल जाते हैं हमारा चेहरा कैसे। हालेलुया। पत्रोस को परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा नाम शिमोन है, मैं जानता हूं, लेकिन अब से तुम शिमोन नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक यू अ रॉक। मैंने तुम्हें एक पत्थर जैसा हालेलुया बनाना चाहते। आई वांट टू मेक यू अ रॉक। आगे आप पढ़िएगा, प्रेरितों का किताब आप पढ़िएगा, कितना बार जो है महायाजक का जो है समूह उनको बुलाया, उनको जो है हाल घोड़े लगवा दिया, उनको बोला कि यीशु नासरी का नाम में नहीं बोलना। वे लोग रुका, वे लोग क्या बोला कि वे लोग बोला कि हम आपको कैसे मानेंगे? परमेश्वर के अधिक हम आपको कैसे मानेंगे? We will not, hallelujah, listen to what you say, hallelujah, because God has changed our life. प्रभु हमारा जीवन को बदल दिया, इसीलिए इंसान का बातों को सुनकर हम नहीं रह सकता है। हम सुनने वाले के प्रभु ऐसे एक व्यक्ति जो मछुए है, he is nobody, इन्हें सोसाइटी कुछ भी नहीं है वो, लेकिन उनको परमेश्वर चेंज कर दिया पूरा दुनिया को हिलाने के लिए। क्यों? उनका जीवन में परिवर्तन होने के लिए वो परमेश्वर को अनुमति दे दिया। हालेलुया। God, he was willing to make changes in his life by God. परमेश्वर उनका जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वो अपना जीवन को समर्पण किया, प्रभु को अनुमति दे दी। मसीह जीवन में हमारा गलती यही होता है, लोग यीशु मसीह को कबूल किया और अलग अलग वचन हम लोग सुन के आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि हम सही मसीह है, लेकिन कभी भी अपने अंदर में नहीं देखते हैं। हमेशा देखेगा कंचन कैसे है, विनोद जी कैसे है, अशोक जी कैसे है, ये देखते रहे। हालेलुया। कभी भी अंदर में नहीं देखते, मैं कैसे है नहीं देखते। उसका परिवर्तन की एक अवस्था आपको जानना है। जब यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह के साथ 3 साल 3.5 साल तो चला रहे लोग, आखिरी समय में
यीशु मसीह बोला तुम लोगों से एक व्यक्ति मुझे दिखाएंगे, है ना। और हमारा कलीसिया में इस प्रकार जो है यीशु मसीह आके बोलेगा तुम्हारा एक व्यक्ति दिखाएंगे, तो नॉर्मली मैं पूछ सकता क्या गुड्डू है क्या विशाल है क्या हीना है क्या, ऐसे पूछ सकता। लेकिन चेले लोग क्या बोला, क्या पूछा, याद है आपको उस पद क्या पूछा है, क्या मैं है क्या वो व्यक्ति मैं हो जाएंगे क्या प्रभु। वो ये नम्रता का जो है एक अवस्था। हालेलुया। दूसरे के ऊपर में आरोप लगा के वो व्यक्ति ये करेगा सोचने वाला अवस्था नहीं। हालेलुया। आखिर में 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चलने के बाद चेले लोग बोल रहा है क्या प्रभु मैं होगा, मुझे ऐसे बनना नहीं चाहते हैं। I don't want to be that person to show you, हालेलुया, आपको दिखाने वाला व्यक्ति मैं नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे अवस्था मेरे जीवन में नहीं हो प्रभु। हालेलुया। कितना बड़ा परिवर्तन है, यही है सही परिवर्तन। हालेलुया, यही है सही परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का कार्य हमारा जीवन में हो रहा है, आपका जीवन में हो रहा है, you have to submit your life before God for a complete change. हालेलुया। आपका जीवन में एक पूरा रिफॉर्मेशन के लिए, पूरा एक चेंज के लिए आप अपने जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। पत्रोस का किताब में, पत्रोस का पत्री में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग जो है परमेश्वर का जो है राज पदाधिकारी है। परमेश्वर का बुलाया गया वंश है, अलग वंश है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को कबूल किया, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक झुंड है, तो हमारा पहचान भी उसी प्रकार होना चाहिए। एक कहानी बोल के मैं समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति को एक मिशनरी के रूप में एक गांव में, पता नहीं दूसरा देश के एक गांव में भेजा गया, और उन्होंने उस गांव में जाके काफी साल रहा, और उनका जो वहां से जितना रिपोर्ट आया है, कोई रिपोर्ट में भी ये किसी को मसीह में लाने का रूप में जो है कोई रिपोर्ट नहीं मिला। आखिर में जो कलीसिया उनको भेजा, उनको वापस बुला लिया, काफी साल के बाद वापस बुला लिया, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम जो है किसी को बपतिस्मा देते हुए या किसी को उद्धार पाया है करके रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो कम बैक। उन्होंने वापस चला गया और उस जगह में दूसरे के व्यक्ति को वहां पे भेजा। हालेलुया। वो व्यक्ति जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए शुरू किया, बोलने लगा, यीशु मसीह के बारे में बोला, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बोला, यीशु मसीह कैसे एक व्यक्ति ना बोला। तब गांव वाला लोग बोलने लगा, हाँ हम वो यीशु मसीह को जानते हैं, यहाँ पे कुछ समय तक रहता था, कई साल जो है हमारे गांव में वो आकर रहता था, अभी वो कहाँ चला गया हम नहीं जानते। मेरा बात समझ रहे। हालेलुया। पहले भेजा हुआ व्यक्ति वो अपना स्वभाव से दिखा दिया कि मैं यीशु मसीह का भाई है या बेटा है, परमेश्वर का बेटा है। और दूसरा व्यक्ति जब आके सुना दिया, वो लोग बोला हमें उनको जानते हैं, वो हमारा गांव में रहा, कई साल तक रहता था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चला गया। क्योंकि पहला व्यक्ति हो सकता है ज्यादा नहीं भी बोले, अपना लाइफ से उन्होंने दिखा दिया समाज को कि हूँ आया। हालेलुया। इसलिए दूसरा व्यक्ति आने के वक्त में समाज को पता चला कि यीशु मसीह ये है। हालेलुया। That is transformation, that is change, that is the change of identity. हालेलुया। पहचान का परिवर्तन का मतलब यही। आइए हमारा आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करें, खड़े हो जाए प्रार्थना। हालेलुया। एक व्यक्ति इस प्रकार बोला, share the gospel if necessary, use words. सुसमाचार को सुनाओ, जरूरी पड़ेगा तो शब्द को इस्तेमाल कर। हालांकि क्या है उसका मतलब, क्या कितना गहरा अर्थ है उसमें। हालेलुया। सुसमाचार को सुनाओ, जरूरी पड़ेगा तो शब्द को इस्तेमाल करो। सुसमाचार भाइयों बहनों, सुनाने का तरीका शब्द से ज्यादा हमारा जीवन है, हमारा जिंदगी है, आपका कैरेक्टर है। हालेलुया। आपका स्वभाव है, आपका जो है जिंदगी के द्वारा आप सुना दीजिए, दिखा दीजिए लोगों को, I am the child of God, मैंने परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा
अपना तरीका में, अपना स्वभाव के द्वारा उन लोगों को दिखा दीजिए। ओ युवा, हालेलुया, अपना माँ बाप के सामने, हालेलुया, यीशु मसीह का बैठा और बेटी है। अपना भाई बहन के सामने आप यीशु मसीह का बैठा और बेटी है। अपना समाज के सामने, अपना जो जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका जो ऊपर में रहने वाला, आपके साथ काम करने वाला लोगों की वो हाल सामने आप दिखा दीजिए। हूँ आया, हालेलुया, जो लोग आपके साथ व्यवहार के लिए आते हैं, आपका दुकान में आते हैं, आपके पास जो आते हैं, उन लोगों को दिखा दीजिए। हो या हालेलुया, मैं परमेश्वर का संतान है, यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह के उद्धार जो है पाया हुआ व्यक्ति है। आप दिखा दो अपने जीवन के द्वारा, पहचान बदलना है। हालेलुया, दर्शन पे चेंज योर आइडेंटिटी, आपका नाम बदलना है। हो सकता है आपका नाम बाहर का नाम नहीं भी बदले। हालेलुया, हालेलुया, आपका जो नाम, जो आप अपने आप को बुलाने वाले का नाम होता है, हालेलुया, उस नाम को इन दिनों में बदल है। हो सकता है वो निराशा के एक नाम होगा, हो सकता है कोई नकारात्मक एक नाम होगा। हालेलुया, हो सकता है आप अपने आप के बारे में जो हाल मूल्य जो देने वाले एक नाम जो होते हैं, वो हो सकता है सही भी होगा, लेकिन आज प्रभु के करीब जाके बोलिए, लॉर्ड प्लीज चेंज माय नेम। हालेलुया, मेरे इस नाम को चेंज करो, मेरे इस स्वभाव को चेंज करो, मेरे इस कैरेक्टर को चेंज करो, मेरा पहचान को बदल दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, God will change your character. God will change your identity. Hallelujah. परमेश्वर आपका कैरेक्टर और आपका पहचान को बदलेंगे। हालेलुया, अब्राहम पिता से बोला, तू अगर मेरी उपस्थिति में चलेगा, सिद्ध बनते जाएगा। I will make a covenant with you. मैं तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। हालेलुया, याकूब से बोला, तुम्हारा जो है पाई करने वाला और जो धोखा देने वाला का वो स्वभाव थोड़ा हटाएंगे। I will bless you. हालेलुया, मैं तुम्हें आशीष करेंगे। हालेलुया, शिमोन से बोला कि शिमोन तुम पत्थर का जैसे एक व्यक्ति बन लो। हालेलुया, I will bless you. हालेलुया, मेरे अंदर में कुछ योजना है तुम्हारे बारे में। हालेलुया, तुम अपना जीवन को बदलने के लिए प्रयास करो। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम आपको स्तुति करते हैं खुदा, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं खुदा। हमारे जीवन को बदल दीजिए खुदा। हालेलुया।